नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तमाम मित्र जो है ये जानना चाहते हैं कि जब रामचंद्र जी अयोध्या में राज कर रहे हैं लंका से आकर के, और सीता का भी परित्याग किया है, और उसके बाद लक्ष्मण जी ने सर्वप्रथम जो सरयू में डूबकर आत्महत्या की, उसके बाद रामचंद्र जी ने भी की। ये सब जो बानर रह गए थे सुग्रीव आदि, उन्होंने भी की। किसी को आज तक पता नहीं है माताओं ने क्या किया। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी आपको देता हूँ तुलसी कृत रामचरितमानस रामायण के हवाले से। रामचरितमानस रामायण ये जो है रामचरितमानस तुलसीदास की लिखी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर में ये विवरण नहीं मिलता है, क्योंकि यह विवरण जो है लवकुश कांड में है, और लवकुश कांड जो है उसमें से निकाल दिया गया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की है। लेकिन एक दूसरी जो है रामचरितमानस है, उसमें यह प्रकरण दिया हुआ है। दोस्तों, उसी में से मैं आपके सामने रखता हूँ। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आप तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, उनकी माताओं का देहांत कैसे हुआ था। तो यही जानकारी मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए दोस्तों, सुनते हैं। उत्तरकांड में भी काकभूषुंड ने गरुड़ को कथा सुनाई है, और लवकुश कांड भी सुनाया है। तो देखिए क्या कहते हैं वो, कि अब श्री रामचंद्र जी के रहस्यजन्य और अनुपम चरित्र सुनो। जो अयोध्यापुरी के राजा थे राम, वे अद्वैत, अजन्मा, पवित्र, अविनाशी, कलकाल के मल और संसार बंधन से रहित हैं। दोस्तों, ये जानकारी इसलिए जरूरी है कि देखिए कवि की कल्पना क्या काम करती है। राम जी को एक तरफ अद्वैत, अजन्मा, पवित्र, अविनाशी, निराकारी जो कुछ भी है वो ईश्वर बताया है, और दूसरी तरफ राम को अयोध्या का राजा बता दिया, जो अयोध्या के राजा थे। तो ऐसा नहीं होता है, राजा नहीं होता है ईश्वर, किसी प्रदेश का देश का राजा नहीं होता है ईश्वर, क्योंकि अजन्मा है, वो जन्मा ही नहीं है, पवित्र अविनाशी है, निराकार है, कल काल के मल और संसार बंधन से रहित है। लेकिन रामचंद्र जी चूंकि राजा थे, इसलिए उन्हें सारे जो मानवोचित कर्म होते हैं और जो मानवोचित तमाम यातनाएं होती हैं, संकट होते हैं, वो सब उन्होंने सुख दुख झेले हैं। तो दोस्तों, ये उन्हीं की रामचंद्र जी की कथा है। आगे सुनते हैं वो क्या कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ईश्वर श्री रामचंद्र जी ने, देखिए तुलसीदास जी ईश्वर भी कहते जाते हैं, और जगह जगह देखिए ब्राह्मणों की चरण वंदना कराई है, उनको जो है ब्राह्मणों का भक्त घोषित कर दिया है। ये रामचरितमानस पढ़ने से विदित होता है, और आप इसमें भी देखेंगे वो कहते हैं, हे गरुड़ जी, ईश्वर श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक रहकर अयोध्यापुरी में चरित्र किए। कितने वर्ष तक रहे? 11,000 वर्ष तक रहे, और अयोध्यापुरी में उन्होंने चरित्र किए, केवल अयोध्यापुरी में किए। हे गरुड़ जी, वह कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। संसार का कल्याण करने वाली उस कथा को सुनो। दया के घर श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ वचनों को मन में संभाल कर कुछ दिनों तक अयोध्या में रहे, और श्री राम सीता की जोड़ी को देखकर सैकड़ों करोड़ कामदेव रत लज्जित हो जाते हैं। इतनी सुंदर जोड़ी थी, और 11,000 वर्ष तक ब्रह्मा ने अनुमति दी थी कि आप जाइए और 11,000 वर्ष तक जो है वहाँ राज कीजिए अयोध्या में। इस तरह से देखिए वो राज्य कर रहे हैं। और अब कहते हैं रामचंद्र जी एक दिन सोचते हैं कि अब हमारी रहने की अवधि 1000 वर्ष है, यानी 10,000 वर्ष हम राज कर चुके हैं, अब हमारी रहने की अवधि 1000 वर्ष है। यह विचार कर श्री राम चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसको गाकर मनुष्य संसार से पार हो जाए। फिर तो अब शीघ्र ही अपने धाम को जाऊंगा, और ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने में विलंब न करूंगा। प्रातःकाल गुरु जी के घर जाऊंगा, और वे जो कहेंगे उन सब सुंदर नीतियों को करूंगा। अब तो मुझे 1000 साल और रहना है, ये मुझे ज्ञात है, क्योंकि ब्रह्मा जी के वचन को मुझे पूरा करना है, और अब मुझे अश्वमेध यज्ञ भी करना है। तो इस तरह से जो है वो विचार करते हैं कि मैं गुरु के पास जाऊंगा, और गुरु जी से सवेरे पूछूंगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो नित्य करोड़ों दूत उनके जो है, देखिए राजाओं के दूत तो होते ही हैं, रामचंद्र जी के भी 1-2 हज़ार, 2 हज़ार, 10-20 हज़ार, लाख 2 लाख नहीं थे, यानी उनके करोड़ों दूत थे। नित्य करोड़ों दूत पृथ्वी पर जाते, और संध्या समय वे प्रभु के पास आकर समाचार सुनाते, पूरे देश विदेश के समाचार सुनाते। कितने दूत? करोड़ों दूत रोजाना। करोड़ों दूत पृथ्वी पर नित्य कोट चर अवन से गावें, नित्य कोट चर अवन सिधावें, दिवस अंत सब खबर सुनावें।
पृथक पृथक सुन चरवर वाणी, मौन एक चर रहा भवानी। नित्य करोड़ों दूत पृथ्वी पर जाते और संध्या समय वे प्रभु के पास आकर समाचार सुनाते हैं, उनकी बातें प्रभु अलग अलग सुनते हैं। और हे पार्वती, शिव जी यहाँ कथा वो उसको सुना रहे हैं, यहाँ जो है कागभूषुंड जी गरुड़ को सुना रहे हैं, तो वो पार्वती को सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन दूत ने प्रभु से कुछ भी खबर न सुनाई और मौन खड़ा रहा। एक दूत जो है आता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है, मौन खड़ा हुआ है रामचंद्र जी के आगे। तो अब देखिए क्या है, ये छंद है कि कछु कहे न सकते पूछ सादर, बचन बेगिन आब ई। और एक रजक पत्न कहत डांटत, व्यंग बचन सुनाबई। सुनि बचन कृपा निधान चरके, मध्य उर राखे हरि। और निस स्वप्न देखत जगत पत, पुन जाग दारुण दुख करी। ये छंद है दोस्तों, इसका अर्थ सुन लीजिए कि जब चर ने कुछ नहीं देखा है, यानी अनुचर ने, उस दूत ने कुछ नहीं कहा, तब प्रभु यानी रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पूछा कि भाई आज का समाचार क्या है, बोलते क्यों नहीं हो, मौन व्रत धारण किए हुए क्यों खड़े हो। तो भी उसने मुँह से कुछ नहीं कहा। आखिर उसने कहा, देखिए आखिर उसने कहा कि एक धोबी अपनी स्त्री से बड़ी कठोर वाणी में कह रहा था कि क्या मैं राम हूँ कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को रख लूँगा। चर की ऐसी वाणी प्रभु ने अपने हृदय में रख ली। प्रभु ने रात में स्वप्न देखा और अति दुखी हुए। दोस्तों यहाँ देखने की बात है कि दूत जो है कहता है कि एक रजक यानी धोबी अपनी स्त्री से बड़ी कठोर वाणी में कह रहा था। ये बात जो है देखिए वो मौन धारण किए हुए बड़ी मुश्किल से बोला है। और ये जो प्रकरण है धोबी वाला, ये जो है वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों में नहीं है, ये तुलसीदास ने ही लिखा था। और बाद में जब कुछ ऑब्जेक्शन चले हुए तो इससे हटा दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर ने, लेकिन इसमें ये कहानी है। तो देखिए इसका अर्थ समझिए कि उसने क्या कहा, यानी तुलसीदास ने उसके बारे में क्या लिखा। वो कहते कछु कह न सकते पूछ सादर, बचन बेगनावी। जब चर ने कुछ नहीं कहा तब प्रभु ने प्रेम पूर्वक पूछा कि आज का समाचार क्या है, तो भी उसने मुँह से कुछ नहीं कहा। आखिर उसने कहा, क्या कहा, एक रजक पत्नी है कहत डांटत, व्यंग वचन सुनावई। उसने ये कहा कि एक रजक यानी एक धोबी पत्नी को कुछ कहते हुए, डांटते हुए व्यंग वचन सुना रहा था। ये कहा, ये कुछ नहीं कहा कि रामचंद्र जी ऐसे हैं, सीता जी ऐसी हैं कि वो ले आए, मैं तुझे नहीं रखूँगा। उसने, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसने कहा एक रजक पत्नी ही कहत डांटत, व्यंग वचन सुना। भाई व्यंग वचन सुना रहा था। अब व्यंग वचन में तो वो उसको कुछ भी सुना सकता है, कर रहा पीहर वालों की बुराई कर रहा होगा, वो कुछ भी कह रहा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है तुलसीदास ने, लेकिन इस अर्थ करने वाले ने जो है अर्थ का अनर्थ कर दिया है। और देखिए किसी का व्यक्तिगत मैटर है, कभी पति पत्नी में सबके घर में झगड़े होते हैं। अब कोई आदमी जो है अगर झगड़ रहा है अपनी पत्नी से, वो क्या कह रहा है, तो दूत कुछ जा करके कह रहा है, वो तो केवल व्यंग वचन सुना रहा है अपनी पत्नी को डांट करके। ये रामचंद्र जी और सीता जी की बात तो तुलसीदास जी कहते ही नहीं है, लेकिन अर्थ में कह दिया है कि वो वाणी में कह रहा था कि क्या मैं राम हूँ कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को रख लूँगा। ये अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। और धोबी समाज को बदनाम करने के लिए, राम के विरोधी सिद्ध करने के लिए, क्योंकि धोबी क्या उस समय की जितनी ये अछूत और अस्पृश्य जातियाँ कहलाती थीं वो सब बुद्ध धर्म की अनुयायी थी। लेकिन तुलसीदास का भी दोष नहीं है इसमें। एक रजक पत्नी ही कहत डांटत, व्यंग वचन सुना। भाई इसमें कोई भी है, व्यंग वचन सुना रहा है, गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है, ये उसका व्यक्तिगत मसला था। इसमें तुलसीदास ने कहीं नहीं लिखा कि वो राम के बारे में कह रहा था, सीता के बारे में कह रहा था। अन्यथा जो है वो एक लाइन में ही इस बात को ख़त्म नहीं कर देते कि एक रजक पत्नी कहत डांटत, व्यंग वचन सुनावई। चर की ऐसी वाणी प्रभु ने अपने हृदय में रख ली। अब देखिए रामचंद्र जी भी, किसी की पत्नी का, पति का झगड़ा हो रहा है और कोई दूत गलत सलत हो सकता है, वो दूत रंजिश मानता हो, उसकी जो उसने चुगली कर दी, तो रामचंद्र जी को तो विवेक होना चाहिए। सीता जी को इतनी बड़ी सजा का क्या मतलब था? सीता जी के पीछे इतना खून खराबा हुआ, अपनी पत्नी थी और सीता जी बिल्कुल निष्कलंक थी, हैं, कोई उनका जो है चरित्र पर कहीं दाग धब्बा नहीं था। क्यों? कई बार अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, लंका में ही अग्नि परीक्षा दे करके लाए थे।
तो देखिए रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो तुलसीदास ने कितना कमजोर बना दिया, कितने कान के कच्चे थे। वो जो है देखिए शक करते हैं और रात में जो है स्वप्न देखते हैं और अति दुखी होते हैं, स्वप्न भी देखते हैं। तो हो सकता है ये कथा जो है स्वप्न में ही देखी हो, ये लीला जो है। तो आगे कहते हैं, बीती अवध प्रमाण जोग कीन विचार कृपाल, और एक सहस पितुराज सुच करो सत्य हे काल। अब एक युग व्यतीत हो गया, एक युग व्यतीत हो गए। युग का मतलब 10,000 वर्ष का एक युग बता रहे हैं रामचंद्र जी, क्योंकि 10,000 वर्ष जो है उन्हें बीत चुके हैं, अभी 1,000 वर्ष जो है उन्हें शासन और करना है अयोध्या में। तो वो कहते हैं अब एक युग व्यतीत हो गया, तब प्रभु ने विचार किया कि अब 1,000 वर्ष पिता के पवित्र राज्य को और भोगेंगे और करेंगे। श्री राम जी ने ऐसा विचार मन में किया कि सीता का वन में परित्याग करूं। देखिए क्या मन में विचार किया कि सीता का वन में परित्याग करके वेद की मर्यादा को दृढ़ करना चाहिए। मुझे वेद की जो मर्यादा है दृढ़ करना चाहिए। वेद में कहाँ लिखा हुआ है? किसी वेद में नहीं लिखा कि अपनी पत्नी को जो है गर्भवती हालत में त्याग दिया जाए, वो भी भगवान के द्वारा, वो भी राम के द्वारा, वो भी अयोध्या के राजा द्वारा। कहाँ लिखा है वेद में? लेकिन ये कहते हैं तुलसीदास जी के त्यागों जनक सुता बन माही, और राखों श्रुत पथ धर्म न जाही, और कर मन टेक सिया पह आए, और सादर बोले बचन सुहाए। उन्होंने श्री राम जी ने ऐसा विचार मन में किया कि सीता का वन में परित्याग कर वेद की मर्यादा को मुझे दृढ़ करना चाहिए, वेद की मर्यादा को दृढ़ करना चाहिए, कमजोर नहीं रहनी चाहिए, जिससे सांसारिक धर्म का नाश न हो। देखिए सांसारिक धर्म का नाश नहीं करूंगा, सीता को अवश्य परित्याग करूंगा, सीता को निकालूंगा। ये इससे जो है वेद की मर्यादा भी बचेगी, मजबूत होगी, और जो मेरा सांसारिक धर्म है उसका भी नाश नहीं होगा। ऐसा निश्चय कर सीता के पास आकर यह सुहावने वचन बोले। क्या बोले? समुख न कछु मांगे कोई काला, असहस कहे रमेश कृपाला, निज छाया मह राख विनीता, और रहो जाए निज धाम पुनीता। एक नई कथा है ये आपके सामने दोस्तों, बड़ी रुचिकर है, आप देखिए। वो कहते हैं रामचंद्र जी कि हे सुमुखी, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, जो इच्छा हो आज मांग लो। आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग लो। देखिए फिर हंसकर कहा कि हे विनीता, अब तुम इस पृथ्वी पर अपनी छाया रखकर अपने धाम को चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। तुम जो असली हो वो तो धाम को चले जाओ, और अपनी फोटोकॉपी यहाँ छाया जो है वो छोड़ जाओ पृथ्वी पर, केवल छाया को छोड़ जाओ। तब प्रभु की आज्ञा होते ही सीता जी प्रभु के चरणों को प्रणाम कर आकाश में चली गई। देखिए चली गई, आकाश में चली गई। ये तुलसीदास की एक नई कहानी गढ़ी गई है, और जिसे कोई देख नहीं सका, चली गई आकाश में। तब उस छाया से जो छोड़ गई अपनी छाया, श्री राम जी ने कहा कि जो इच्छा हो वर मांगो। बताओ, असली तो चली गई, अब नकली से कह रहे हैं कि जो तेरी इच्छा हो वो वर मांग, नकली सीता से। देखिए तो नाथ साथ मुन धाम बिहाई, आयऊ निज ग्रह मन सकुचाई, मुनत्य भूषण बसन सुहाए, और पहराय प्रभु जो मन भाए। तब सीता जी ने कहा कि मैं आपके साथ मुनियों के धाम को छोड़कर अपने घर सकुच कर चली आई। मुनियों के धाम को छोड़ आई हूँ मैं, छाया कहती है। पहले मैं मुनियों के धाम में यानी जंगल में ही रहती थी, मुनियों के पास, मैं आपके पास चली आई। अब मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मुनियों की स्त्रियों को जाकर वस्त्र और आभूषण पहनाऊं। बस वो जो है मुनियों की स्त्रियों को जाकर के वस्त्र और आभूषण पहनाऊं। ये मेरी इच्छा है। तो सवेरा होते ही जब श्री लक्ष्मी निवास राम जी जागे तो याचक लोग प्रभु के यश गाने लगे। उस शोभा से जगत शोभायमान हो गया। जहाँ श्री राम जी थे वहाँ पर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी आए। उन लोगों ने आकर पृथ्वी पर लेटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। किस पर लेटकर? पृथ्वी पर लेटकर। अरे भाई हैं तो पृथ्वी पर लेट करके प्रणाम करने की क्या जरूरत है? वो चरण स्पर्श कर लिया उन्होंने सब कुछ। पृथ्वी पर लेट कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। इसमें रामचंद्र जी को एक सामंतवादी शासक, एक राजा की तरह भाइयों के लिए भी दिखाया है कि कोई कहीं हील हुज्जत नहीं जा करके। वो बेशक जो है ब्राह्मणों के चरणों में खुद लेटे रहे, लेकिन भाई जो है भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उनके पैरों में लेटे रहते थे दोस्त। लेटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, फिर भी प्रभु कुछ नहीं बोले। प्रभु के मन को संकेत और अंगों को कांतिहीन देखकर तीनों भाई थरथर कांपने लगे।
तब भी प्रभु का चरित्र उन लोगों की समझ में नहीं आया। तीनों कांपने लग जाते हैं। हम लेटे हुए चरणों में, भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से संकेत होकर के तीनों भाई थर थर कांपने लग जाते हैं। तब भी प्रभु का चरित्र कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आज बात क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों इतने दुखी से दिख रहे हैं। अवसर जानकर वे श्वास खींचकर भाई के मुख की ओर देखते हुए गूढ़ और मनोहर वाणी में बोले, हे भाइयों, जो मैं कहता हूँ उसको मन में रखो और सीता को साथ लेकर वन में जाओ। रामचंद्र जी ने कहा। इस भयंकर वाणी को सुनकर तीनों भाइयों का मुख सूख कर सहम गया, शरीर जल गया और हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। तब वे बोले, यह आप हंसी करते हैं महाराज, या सत्य कहते हैं कि सीता को जंगल में छोड़ आओ? ये आप मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, या सत्य कह रहे हैं? तो हे गरुड़ जी, उस दुख से उन सब का मन दुविधा में पड़ गया। स्वाभाविक था, दुविधा में तो पड़ना ही था। भरत आदि व्याकुल अनुज नहीं आवत कहे बैन, और जोर जुगल कर शत्रुघ्न कहे नीर भर नैन। भरत आदि सब छोटे भाई व्याकुल हो गए, मुंह से बाणी नहीं निकलती। इस पर शत्रुघ्न जी दोनों हाथों को जोड़ और आंख में आंसू भरकर बोले, हे प्रभु, यह आपका वचन सुनकर हृदय विदीर्ण हो गया कि सीता जगत की माता हैं, यह सब कोई जानता है। आप जगत के पिता प्रभु, सबके हृदय में वास करने वाले और सच्चिदानंद घन आनंद के राशि हैं। क्या कारण है जो जानकी का आप त्याग कर रहे हैं? ये तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी है। हे सर्वज्ञ सुनिए, गर्भिणी जानकर, गर्भवती हैं, आपने ऐसी हंसी में कहा है या सत्य कहा है? शत्रुघ्न जी कहते हैं, भरत कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि भैया ये आप क्या कह रहे हो, कुछ तो बताओ, ये मजाक कर रहे हो कि यानी सत्य कह रहे हो? तब जो है पंकज नयन नीर भरे आए, कहे वचन मृदु धनुज सताए, आयस मोर जो टारहु ताता रहन प्राण तात मम गाता। दैत्यों के मारने वाले प्रभु के कमल से नेत्रों में जल भराया रामचंद्र जी, और कोमल वचन बोले, हे भाई, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दोगे तो मैं अपने शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। देखिए, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दोगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। नारायण की इच्छा होनहार बलवान है। हे भाई, तुमको सदा मंगल है। हे छोटे भाई, यही हमारी आज्ञा मानो कि प्रातः काल होते ही जानकी को लिवा जाओ यहाँ से। भरत जोर कर कहा, तब सुन प्रभु बचन कठोर, और सुन बिनती सर्वज्ञ प्रभु नाथ मोर मत थोर। तब स्वामी श्री राम की ऐसी कठोर वाणी सुनकर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी एक विनती सुनिए, क्योंकि मैं मंद बुद्धि वाला हूँ। भरत जी कहते हैं, मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, मेरी एक विनती सुन लीजिए प्रभु। हे प्रभु, यह सूर्यवंश जगत में अति विख्यात है। दशरथ जी आपके पिता और कौशल्या माता हैं। सारा संसार जानता है कि आप त्रिलोक के स्वामी हैं और वेद पुराण आपके पवित्र यश को गाते हैं। हे प्रभु, क्या आपके बिना सीता जीवित रह सकती हैं? आप तो बड़े ही नीत निपुण और ज्ञानी हैं। भरत के करुणा भरे वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भरत, तुमने यह अच्छी नीति कही है, अच्छी बात कही है कि सीता जो है मेरे बगैर नहीं जीवित रह सकती। तथापि राजा को सर्वदा राजनीति के अनुसार धन और घर रखना और प्रजा का पालन करना चाहिए। धन को रखना चाहिए, घर की मर्यादा को बचाना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को राजनीति के अनुसार, राजा को मन कर्म वाणी से प्रजा को सुखी बनाना चाहिए। फिर प्रभु ने दूत से जो धोबी के समाचार सुने थे, कहे कि हे भाई, यह तो कुल को भयंकर कलंक हुआ कि एक जो है धोबी, एक आम आदमी जो है कलंक लगा रहा है मेरी पत्नी पर और मुझ पर, तो ये तो बड़े कलंक की बात। देखिए रामचंद्र जी कितने नादानी कर रहे थे। एक मामूली आदमी, उसने कुछ नहीं कहा है, वो उसकी जो है तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं, लेकिन उसको कितनी गहराई से ले रहे हैं और सीता जी के साथ कितना अन्याय करने जा रहे हैं। देखिए,
तो सूर्यवंश में एक से एक बहुत बड़े राजा हुए हैं जिनको संसार जानता है, जैसे रघु, दिलीप, मनु, सगर तथा भगीरथ, जिनका यश वेदों में वर्णित है। प्रसिद्ध दशरथ को तुम लोगों ने आंखों से ही देखा है कि जिन्होंने अपने प्राण दे दिए परंतु वचन नहीं टाला। उस कुल में रंच मात्र कलंक सुनने पर प्राण रह जाए तो यह अधम और बड़ा निडर है। इस पर भरत जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सुनिए, आप तो पापों के नाशक हैं और सीता भी कलंक रहित हैं। हे भाई, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी भी सीता की प्रशंसा करते, जो अग्नि में शुद्ध अग्नि से तपाए हुए सोने के समान सदा पवित्र हैं। इस चरित्र को कह सुनकर संसार प्रसन्न होता है। तब उसी समय प्रभु के क्रोधी रूप को देखकर भरत जी लक्ष्मण के पीछे आ गए। क्रोधित तो हो रहे थे, भरत जी का कुछ नहीं सुनना चाहते थे और भरत जी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और लक्ष्मण जी की ओट में पीछे खड़े हो जाते हैं। तब प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, अब लक्ष्मण जी आगे आ गए, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम हठ और शोक छोड़ दीजिए, तुम हठ और शोक छोड़ो और सुनो, चाहे जगत मुझे भला या कायर कहे, अब कुछ भी कहे, भला कहे या कायर कहे, पर मैं सीता को अवश्य त्याग दूंगा। सुन सौमित्र, छाड़ हठ सोचू और जग भल कहे, मोह के न पोचू, तज आज्ञा प्रत्युत्तर करे हो और मोह बिन शोक जन्म भर सही हो। अति गहे बर बन जहान कोई, छाड़ तात जान के सोई। यदि मेरी आज्ञा का लक्ष्मण आप आज उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर दुखी हो, शोक में रहोगे, यानी कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। सीता को अति निर्जन, कठोर और घने मन में छोड़ आओ, ऐसा कहकर प्रभु चुप हो गए। तब लक्ष्मण उदासीन हो प्रभु की प्रेरी हुई बुद्धि के अनुकूल अपना मरना ठान लिया। लक्ष्मण ने भी अपना मरना ठान लिया और निराश होकर चले। एक उत्तम रथ पर सीता जी को बिठाया और उस पर बहुत से बहुमूल्य वस्त्र और भोजन की सामग्री रखवा दी, क्योंकि सीता ने ऐसी इच्छा की है, छाया सीता ने, कि मुनियों की पत्नियों को बहुमूल्य वस्त्र और भोजन आदि मुझे देने हैं, और उनको यही पता था अभी सीता को। तो अति आनंद मन चली जानकी, अति स प्रिय करुणा निधान की, तब जानकी अति प्रसन्न हो चली, जो करुणा निधान श्री राम जी की अति प्यारी थी। तब लक्ष्मण जी को बालक की भांति शोकित देखकर सीता जी भी चकित हुई। हृदय में इतना शोक हुआ जितना सांप को मणि के बिना शोक होता है। गंगा पार उतरकर बड़ा भारी जंगल देखकर रथ में बैठी सीता जी मन में अति डरी। तब दूसरा कारण जानकर सीता जी यह मनोहर वाक्य बोली। अब सीता जी कुछ सोचती हैं कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। लक्ष्मण से कहती हैं कि हे लक्ष्मण, यहाँ मुनियों के धाम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम कहाँ और किस काम से जा रहे हो मुझे लेकर? यहाँ तो पशु पक्षी, हिरण, सिंह, सर्प, बिच्छू, हाथी, वारा, भेड़िया ही नजर आ रहे हैं। हे तात, यहाँ कोई मुनि आते जाते दृष्टि नहीं आते, कोई नहीं मुनि दिख रहे हैं। इससे अब मेरा प्राण निकलना ही चाहता है। लक्ष्मण जी सीता को बिकल देख क्या कहने लगे, देखिए कि हे ब्रह्मा, वो भी पश्चाताप करने लगे, हे ब्रह्मा, आपने यह क्या किया? मूर्छित रथते भय बिकराला और भूमि गिरत तब आप संभाला। सिय बिलोक मन धीरज आना और त्रसा बिना जल जाता है प्राणा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरने लगे। तब फिर पीछे से आप ही संभल गए। सीता जी को देखकर उनके मन में धैर्य आया और प्यास से बिना जल के प्राण जाने लगा। धरण सुता व्याकुल विकल प्राण कंठगत जान और तजन चहत तन शेष तब धिक धिक जीवन मान। लक्ष्मण जी के कंठगत यानी प्राण सूख रहे हैं, प्राण निकले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के कंठगत प्राण देखकर सीता व्याकुल और विह्वल होती हैं और इस पर लक्ष्मण धिक धिक कह करके अपने जीवन को यानी धिक्कारने लगे और त्याग देने की बात सोचने लगे, प्राणों को त्याग देने की बात सोचने लगे। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी, गगन गिरा तब भई विषेकी। सुन सौमित्र जाओ से त्यागी, जनक पुत्र का जय सुभागी। लक्ष्मण की श्वास गति रुकने लग गई। तब आकाशवाणी होती, देखिए आकाशवाणी होती है, क्या होती है कि लक्ष्मण सुनो, सीता को त्याग दो। यह सौभाग्यवती जनक नंदिनी सीता वन में कुशल पूर्वक जीवित रहेगी। तो लक्ष्मण जी ने आकाशवाणी सुनी और धीरज धारण किया और हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। सीता जी को दंडवत कर रथ लेकर के अवधपुरी की ओर अत्यंत दुखी होकर के चले। जब सीता जी को होश आया, वो भी मूर्छित हो गई थी,
जब सीता जी को होश आया तो सब और देखा, परंतु न घोड़ों को देखा न रथ को देखा और लक्ष्मण को ही न देख पाई। तब तो पहले दुख को सहकर जो प्राण रह गया था अब वह चलना चाहता है। सीता जी उस वन में अति करुणा कर बिलख रही थी कि उसी समय प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि वहां आए और जानकी जी मुनि को पहचान गई और अपना वन में आने का संपूर्ण वृतांत वाल्मीकि से कहने लगी। वाल्मीकि जी आ जाते हैं और वाल्मीकि जी को अपनी व्यथा कथा सुनाती हैं कि हे मुनि, मैं जनक की पुत्री और श्री रामचंद्र की स्त्री हूँ, जिसको सारा जगत जानता है। न जाने किस हेतु से मुझे त्याग दिया गया है। ब्रह्मा की अत्यंत बलवान गति जानी नहीं जाती। हे मुनिवर, मुझको मेरे देवर लक्ष्मण जी न मालूम किस हेतु से यहाँ ले आए। तब वाल्मीकि ने कहा, हे सीते सुन, तेरे पिताजी मिथिला के राजा हैं, वो मेरे शिष्य हैं। वाल्मीकि जी के शिष्य थे ये भी और वो भी, जनक जी भी और रामचंद्र जी भी। ये कुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अंत में तुम्हारा भला होगा। ऐसा कह मुनि आदर पूर्वक सीता को आश्रम में ले जाते हैं और स्नान करके सब बातों की जानकारी लेते हैं। फिर मुनि ने अनेक प्रकार से सीता को समझाया। तब सीता ने गंगा में स्नान किया, फिर श्री राम का स्मरण कर हृदय में उनकी मूर्ति रखी। तत्पश्चात मुनि ने सुंदर फलों को लाकर सीता को दिया। हे गरुड़, काकभुषुंड कहते हैं कि वहाँ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी अनेक प्रकार के कथा प्रसंग सीता के साथ कहते सुनते। मुनि के आश्रम में अनेक प्रकार के ज्ञान छाए हुए थे। अब लक्ष्मण के अवध आने की कथा कहता हूँ, सुनो। अब देखिए, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँच गई सीता जी। अब अयोध्या में क्या हो रहा है ये सुन लें। अब देखिए क्या होता है, जो मुख्य मुद्दा है हमारा कि वो अब आता है। क्या कहते हैं, आए जो लक्ष्मण त्याग सीताएं बिल्कुल विकल निज आश्रम गए और बहुभांत रोवत मातु मन कह सियहि दारुण दुख दये सुन सहम मूर्छित मातु बानी विकल जिम फण मण गए और तिम मात बिलपत जात व्याकुल कौशला सब दुख भये। तो लक्ष्मण जी सीता को वन में त्याग विकल हो अपने घर आते हैं। सब माताएं अति विलाप कर रही हैं, रो रही हैं और कहती हैं कि हा प्यारी सीता को बड़ा दुख हुआ। सब विलाप कर रही हैं कि ये क्या कर दिया रामचंद्र जी ने, सीता को कितना बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी माताओं की वाणी सुनकर सहम कर मूर्छित हो जाते हैं, जैसे मणि के बिना सर्प विकल हो जाता है। माताओं को विशेष रूप से कौशल्या जी को ऐसे बिलखते देख संपूर्ण अयोध्यापुरी दुखमयी हो गई, बहुत विलाप करती हैं। कौशल्या सबसे ज्यादा विलाप करती हैं, सभी माता रो रही हैं। रोदत बदत बहुभांत को कहे विपति यह दारुण भये सुन सोर राव सहित लक्ष्मण राम निज मंदिर गए निज ज्ञान दे समझाए माताएं खोल पट अंतर दये हम जान तो ही सुत मान प्रभु जग भूल भ्रम फंदन भये। देखिए किस तरह से माताएं विलाप करते हुए क्या कहती हैं कि माताएं अनेक प्रकार से रोती हुई कहती हैं कि अरे इस कठिन दुख को कौन सह सकता है। इस कोलाहल को सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी समेत अपने महल में आते हैं। तब प्रभु ने माताओं को बुलाकर, जब क्रंदन हो रहा है, सब क्रंदन को सुन करके रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेकर के महल में आते हैं। तब प्रभु ने माताओं को बुलाकर अपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। अब ब्रह्म ज्ञान देने लगे रामचंद्र जी, ब्रह्म ज्ञान देते हैं जिससे उनके अंतःकरण के पर्दे खुल जाते हैं। तब माताओं ने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, हम अब आज ब्रह्म में पढ़कर आपको पुत्र समझती थी, आपको अभी तक हम ब्रह्म में थी, आपको अपना पुत्र समझती थी, लेकिन अब कृपा कर जगदीश स्वामी देव भगत सुहावनी और जय खोज मुनि जोगी सतापस देव अविचल पावनी बर कहे सोय सोय लह मातन दीन करुणा करतवै मन शोध कर शुभ जोग निर्मल ज्ञान संयुत वहीं सवै। हे प्रभु, अब मुझे कृपा कर अपनी भक्ति दो। कौशल्या कहती हैं, सब कहती हैं कि अब तक हम अपना पुत्र समझते थे, लेकिन अब हमें मालूम पड़ा कि आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, हमें ज्ञान दीजिए और अपनी भक्ति दो। माताएं कहती अपनी भक्ति दो, जिस परम पवित्र भक्ति को देवता योगी बड़े बड़े तपस्वी ढूंढ कर करना चाहते हैं। कृपा निधान प्रभु माताओं की ऐसी वाणी सुन मोह मांगा बर दिया। अब बर दे रहे हैं, बर का क्या मतलब है, उनको कितना दुख हो रहा है और रामचंद्र जी अपना ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। सबका अंतःकरण शुद्ध होने के कारण शुभ योग के प्रताप से सबको शुद्ध अविनाशी ज्ञान उत्पन्न हो गया, सबको अविनाशी ज्ञान उत्पन्न। अब रामचंद्र जी ने पूरी कथा सुनाई होगी कि मैंने सीता का परित्याग क्यों किया, सीता के अंदर तमाम खोट बताया होगा कि ऐसे ऐसे रही रावण के और ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, तो सब बताई होगी।
तो वो जो है कहती हैं कि ठीक है भाई, हम तो आपको पुत्र मानते थे, अब हमें जो है ऐसी भक्ति दीजिए कि इससे हमारा उद्धार हो जाए। तब वे माताएं योगानल से शरीर को भस्म कर, किससे? अनल से, अग्नि से भस्म कर पति के धाम को सिधारी। देखिए क्या हुआ, जोग अग्नि तन भस्म कर सकल गई पतधाम, और भरत शत्रुघ्न लखन और शोक भवन श्री राम। तब वे माताएं, और क्या होगा है, इतना ज्ञान हो गया उन्हें, रामचंद्र जी ने इतना ज्ञान दे दिया, इतनी जो है उन्होंने फिर ठीक है दाह कर लिया, अपना आत्मदाह कर लिया, योग अनल से शरीर को भस्म कर लिया, और अपने जो पति थे जहाँ दशरथ थे वहाँ सिधार गए। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और श्री राम जी शोक में त्रस्त अपने अपने भवन को गए। ये भी शोक में त्रस्त हो गए और भवन को गए। तीनों जो है रानियां चली गईं आत्मदाह करके दशरथ के पास। विधि पूर्वक फिर क्या होता है देखिए, अंतिम संस्कार भी कराया है फिर रामचंद्र जी ने। देखिए क्या होता है कि विधि पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी ने माताओं के सब अंत्येष्टि संस्कार भगवान श्री रामचंद्र जी से करवाए। हाँ, गुरुजी तो करवाएंगे सब अंत्येष्टि, दान दक्षिणा लेना है उन्हें। उन्होंने वहाँ करोड़ों प्रकार से दान दिया, रामचंद्र करोड़ों प्रकार से दान दिया। संसार में ऐसा कौन है उस दान का जो वर्णन कर सके। गौ वस्त्र, गाय वस्त्र, मणि सुवर्ण, हीरा घोड़ा, हाथी मोती, रेशमी कपड़े, रथ, सुहावने बगीचे, बहुतेरी जमीन और नाना प्रकार के दान दिए रामचंद्र। देखिए इधर माताओं ने आत्मदाह कर लिया, इधर अंत्येष्टि के नाम पर देखिए वशिष्ठ और ये ब्राह्मण जो है कितना दान ले रहे हैं। सब कुछ उनका बार बार दान लेते रहे हैं कि देखिए गौ वस्त्र मणि सुवर्ण हीरा घोड़ा हाथी मोती रेशमी कपड़े रथ सुहावने बगीचे बहुतेरी जमीन नाना प्रकार के दान दिए। यहाँ तक कि दरिद्र भी कुबेर की बड़ाई को प्राप्त हो गए। अंत में क्या होता है दोस्तों, वेद पढ़े दुज देहि असीसा चिरंजीव दशरथ सुत ईसा राम दान दे सब विधि पोसे भय निवृत्त कार्य करे चोखे। राम ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं, देखिए ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं रामचंद्र जी को कि महाराज दशरथ के पुत्र चिरंजीवी रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आया सीता को रोकने के लिए, वहाँ कोई नहीं आया समझाने के लिए रामचंद्र जी कि ये तो बिल्कुल पवित्र हैं, सीता हैं निष्कलंक हैं, चारों तरफ जो कई बार जो है दे चुकी हैं अग्नि परीक्षा, वहाँ नहीं समझाने आए। और माताओं को अग्निकांड से यानी आत्मदाह करने से रोकने कोई ब्राह्मण नहीं आया, कोई वशिष्ठ जी नहीं आए। लेकिन अब दान लेने सब आ गए और खुशी में क्या कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि जुग जुग जियो महाराज दशरथ के पुत्र चिरंजीव रहो। श्री रामचंद्र जी ने दान देकर सबको संतुष्ट कर दिया। ऐसा उत्तम कार्य करके छुट्टी पाए, छुट्टी पा गए। उत्तम कार्य करके दान दक्षिणा देके सीता जी से भी छुट्टी पा गए और माताओं से भी छुट्टी पा गए। ग्रह द्विज जाचक सकल सिधाए अमित प्रकार राम सुख पाए। बे प्रदंड तापस विधि कीना सुरपुर बास मातु कह दीना। तब जितने ब्राह्मण और याचक थे, भिखारी थे, मांगने वाले थे, अपने अपने घर गए। और कहाँ जाएंगे, दान दक्षिणा ले गए, सब कुछ लौटा दिया राम हैं। बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपार सुख पाया, रामचंद्र जी ने बड़ा अपार सुख पाया। तपस्वी ब्राह्मण को सविधि दंडवत किए, जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे उनको दंडवत किए, सविधि हैं दंडवत प्रणाम किए और माताओं को स्वर्गलोक का वास दिया, माताओं को स्वर्गलोक पहुंचा दिया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर दंडवत कर करके अपने अपने घरों को विदा कर दिया। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानी जो है हमने आपको सुनाई, श्री रामचरितमानस रामायण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। एक नई जानकारी है और इसमें कई जानकारियां आपको मिली हैं तुलसीकृत रामचरितमानस के हवाले से, लवकुश कांड के हवाले से। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों से अनुरोध करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। अपने प्रिय चैनल डीएमपी को सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशंस की बेल्स को जो आप दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।